ज़मींदार को मैं ज़ोर दूंगा, अगर इस दफ़ा भी उन्होंने अच्छा लेना है, फल क्वालिटी बनानी है, सबसे पहले अपने पौधों को थोड़ा सा थिन करें, पतला करें। जो फजूल शाखें उनको लगती हैं, जो लंबी लंबी हैं, 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे को लपेटती हैं, या तने के ऊपर 3-4 से ज़्यादा जितनी शाखें हैं उनको काट दें। मैं ज़मानत देता हूँ कि फ्रूट की जो है तादाद और क्वांटिटी कम नहीं होगी। लेकिन माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है, एक अच्छी बात हुई है कि आपने 3 पैरामीटर पहले बताए, वो जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुझे तुम 2 चीज़ों की ज़मानत दो, जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो 3 चीज़ों पर अगर मेरा किसान अमल करे तो अच्छे फ्रूट की, क्वालिटी फ्रूट की आप ज़मानत देते हैं। बिल्कुल देते हैं। अब आपने एक और बताया, और वो ये बताया कि ये प्रॉपर टाइम है प्रूनिंग का। अब इस वक्त बेहतरीन मौका है कि तमाम जो किसान जो अच्छा फ्रूट चाहते हैं, पहला काम वो ये करें कि अब शाख तराशी करें उसकी। अच्छा, ये मैं ना आपको जो 3 मैंने बातें बताई हैं ना, 3 की ज़मानत, वो मैंने अल्लाह के रसूल की वो हदीस सामने रख के बताई थी। वो बुनियादी ज़रूरत है। अब आपका पौधे बड़े हो गए, बाग लग गया है, फल देना शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी तो कुछ करना है ना, वो अलहदा चीज़। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है, हमारे यहाँ 3 चीज़ें एस्टेब्लिश हो चुकी है। नंबर 1, हमारे यहाँ सिट्रासिल्ला एक इंसेक्ट है, वो इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुका है कि उसके लिए छोटे पौधों और पतले पौधों की ज़रूरत है, वरना उसका माइक्रो एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा फेवरेबल है सिट्रासिल्ला के लिए कि वो बढ़ते से बढ़ता जा रहा है। नंबर 2 है हमारे फल के ऊपर निशानात। इसमें हमारे एक सर्वे के मुताबिक जो हमने पीछे स्टडी की है, हमारे पास एक ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट चल रहा है ACIR का, उस प्रोजेक्ट की स्टडी के मुताबिक 70% तक हवा के ज़रिए जो खराशें लगती हैं ना, टहनियों से, पत्तों से, वो खराशें हैं ज़्यादा जो फ्रूट को ख़राब कर। अच्छा, तीसरी बात ये है सर कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हो चुकी है मेलानोज़ भी और सकैब भी। ये 2 डिजीज़ेज़ हैं जहाँ पे नमी का तनासुब ज़्यादा होगा, वहाँ पे मसलन हमने मुशाहिदा किया है कि जहाँ पे बांस के दरख्त हैं, बांस के बागात हैं, साथ हमारा बाग है, नहर का किनारा है, तो वहाँ पे ये नमी ज़्यादा होगी कुदरती तौर पर। और मेलानोज़ आप ऐसे समझें, मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों को, मेलानोज़ को अगर आप पंजाबी में तर्जमा करें तो मेला का मतलब होता है डर्टी, नोज़ का मतलब होता है नाक। वो गंदे नाक की तरह, जो बच्चों का नाक नहीं गंदा, इस तरह फ्रूट के ऊपर निशान। सिनकली भेड़ उसको कहा जाता था। हाँ, सिनकली, यस, यानी इतना गंदा वो फ्रूट की शक्ल हो जाती है। खुशकिस्मती ये है कि कोई भी फ्रूट अंदर से ख़राब नहीं होता, ना कैंकर से होता है, ना निशानों से होता है, ना ये मेलानोज़ से होता है। लेकिन खूबसूरती जो है या हुस्न जो है, ये पहली शर्त है, तरतीब पहली शर्त है, साफ़ सुथरा नज़ाफ़त ये पहली शर्त है, ये जो कॉस्मेटिक लुक पहली शर्त है। इसलिए वो फ्रूट तो हम ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लोकल मंडी में अलबत्ता वो बिक जाता है थोड़े बहुत। मसलन अगर आपका 1000 रुपये मन बिक रहा है तो वो 200 रुपये मन बिक जाएगा। इस तरह की सूरत हाल है सर। तो ये ख़त्म करने के लिए ये पौधे को पतला करना नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त एक फंजीसाइड और एक, देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि मैं आपका अच्छा शागिर्द हूँ। आप दरमियान में एक चीज़ मिस कर गए। आपने कहा कि एक तो उसमें सिट्रासिल्ला का इशू है, और उससे पहले आपने शाख तराशी करनी है। एक बड़ी प्यारी आपने बात कही है कि मेरा जो बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि उसकी सोसाइटी अच्छी रहे, वो अच्छे लोगों में बैठे, ताकि उसकी ग्रोथ उसके मुताबिक हो, मेंटल ग्रोथ। आपने फरमाया कि बांस और ये जो नमी वाला जो एरिया है, मुझे उसकी तरफ भी ध्यान देना है कि दाएं बाएं का जो एरिया है वो वैसा ना होने दूं जिससे मेरे फ्रूट को नुकसान पहुंचे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी को बनाता हूँ आपकी बात को, तो पानी कम से कम लगाएं, इतना लगाएं जितनी उसको ज़रूरत है। पौधे लेवल रखें उसको, बाग को, कहीं पानी खड़ा ना हो, ये बात है। अच्छा, इस वक्त जो तीसरी बात है ना, वो ये है सर कि आप इसमें एक फंजीसाइड है जो मेलानोज़ और सकैब के अगेंस्ट है, और एक उसमें थ्रिप्स के अगेंस्ट। आजकल थ्रिप्स का अटैक होता है। ये थ्रिप्स बड़े, जिसको ये कहते हैं वो उसके ना डंडी के इर्द गिर्द गोल दायरा बन जाता है, कड़ा इसको कहते हैं। तो वो कड़ा थ्रिप्स की वजह से बनता है। और थ्रिप्स बड़े ट्रिकी हैं। वो जो फूलों की जो टोपी नहीं होती सब्ज़,
उसके नीचे बैठ के ये वो यूं 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 को गोल दायरा बनता है, बहुत बुरा लगता है। और मेलानोज और स्कैब भी आजकल ही अटैक करती है, लेकिन फिर वो ऐसा ऐसा जो जो फल बढ़ता है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, अब मैंने पानी सही तरीके से इस्तेमाल किया। मैंने 2 चीज़ों को आपने निशानदेही फरमाई है, एक फंगस का, वो 2 चीज़ें जो आपने बताई हैं, एक सिट्रसिला का और साथ में थ्रिप्स का। आजकल थ्रिप्स का। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है मैं कौन सी फंजीसाइड और कौन सी इंसेक्टिसाइड मिलाकर या अकेले अकेले मैं इस्तेमाल करूँ? बहुत अच्छी बात है। मेलानोज और स्कैब के लिए तो सबसे दुनिया में कहते हैं ना तीर बहदफ नुस्खा, सबसे बुनियादी दवाई है कापर वाली, नीले तोते वाली, कॉपर बेस्ड। कापर बेस्ड। उसमें सबसे पहले बोडो मिक्सचर, फिर कोसाइड है, फिर चैम्पियन है, उसमें है उसमें है ये जो कोसाइड में, और उसमें वो है ये आपकी कापर हाइड्रोक्साइड, जिसमें कापर क्लोराइड नहीं है, कापर हाइड्रोक्साइड। अब कुछ ट्राई बेसिक कापर आ गए हैं, मसलन अब इस दफ़ा FMC वालों ने नोविक्योर के नाम से लाए हैं 2 ml। ये है बुनियादी दवाई मेलानोज और स्कैब। अच्छा, ये करेगी सिर्फ फंगस का रोक। व्हाट अबाउट थ्रिप्स, व्हाट अबाउट सिट्रसिला? नहीं, अगर तो बंदे को वारक खाता हो तो ये अलग स्प्रे कर सकता है बंदा, सिट्रसिला के लिए अलग। मेरे किसान को प्रॉपर फ्रूट और क्वालिटी वाला फ्रूट चाहिए, और हम सिर्फ उन्हीं से एड्रेस कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो ये क्वालिटी फ्रूट, वो जो आपने आखिरी लफ्ज़ कहा था कि उसको शौकीन होना चाहिए। मेरे, अब मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मामू अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्हें वो मैंगो के बहुत बड़े ग्रोअर थे, और वो शाम को डेरे पर जब बैठते थे तो जो नई नस्ल, जो नई वैरायटी आती थी, वो पानी के अंदर डूबे होते थे, वो निकाल के, और फिर मैं जो नोट करता था कि वो जब किसी को नए आदमी को देते थे ना नई वैरायटी, तो उसके चेहरे की तरफ देखते थे कि हाउ ही इज़ फीलिंग, और उससे उनका खून बढ़ता था। अब ये चीज़ जो है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा मतलब फ्रूट हो, और वो 200 रुपये में क्यों बिके, 1000 रुपये में क्यों ना बिके, ये पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत है। तो एक तो कॉपर बेस्ड हमने फंजीसाइड का कर लिया अलहदा। अब नाउ वी आर थ्रिप्स के लिए आप करेंगे क्लोरफिनापायर, ये असल जहर है। फिर आप रेडिएट कर सकते हैं, स्पायरोटेट्रामेट कर सकते हैं, एसीफेट कर सकते हैं। सबसे बेहतर रिजल्ट मुझे तो रिजल्ट लगा है सबसे अच्छा डाइमेथोएट और क्लोरोफिनापायर, सस्ती भी पड़ती है और हाँ और अच्छी भी। हाँ जी, हाँ जी, 2 ml की पर लीटर के हिसाब से डाइमेथोएट और 1 ml पर लीटर के हिसाब से क्लोरो। अगली बात जो मैं चाहता हूँ वो हाफिज साहब ये है, ये नया काम है, ये लोग नहीं करते। वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपके फल बहुत ज़्यादा लग गया है, रिटेन भी हो गया, गिरा नहीं ज़्यादा, तो आप इसकी थिनिंग भी कर सकते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मैंने अपने पौधे पे 1500-1600 दाने रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने। वैसे तो ये कुदरती शेडिंग हो जाती है, जो भी निशान ज़दा फ्रूट हैं गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी जो तकड़े हैं वो रह जाते हैं, उनकी थिनिंग करें। और एक स्प्रे जो है वो जुलाई अगस्त में कापर का, या हाँ दूसरी मैंने दवाई कापर के अलावा बतानी थी, स्ट्रोबन फैमिली। ये स्ट्रोबलन में अजॉक्सिस्ट्रोबन है, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबन है, और भी 2-3 हैं स्ट्रोबन फैमिली की दवाएं, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये आप स्प्रे करें तो इससे भी मेलानोज और स्कैब का इलाज हो जाता है, और ये मिला के भी आप कर सकते हैं उसके थ्रिप्स वाली दवाई। अब देखें ना, एक चीज़ जो है वो ड्रॉपिंग की आपने बात की है कि एक थिनिंग जो है वो मुझे समझ में आ रही है, हम लोग करते भी हैं। ये जब कपास लोग लगाते थे तो वो 2-2, 3-3 करते थे, फिर उसके बाद थिनिंग होती थी। अच्छा, वो उसका अंडरस्टैंडेबल है कि उसके बाद पौधे का जो बाकी फ्रूट होगा वो अच्छा होगा। अब यहाँ इस सूरत के अंदर एक क्वेश्चन है, और वो है ड्रॉपिंग का, कि ड्रॉपिंग इज़ बिग इशू, कि लोग ये समझते हैं कि जी मेरी ड्रॉपिंग रुके। नहीं, ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है, ब्लेसिंग है। अगर देखो किन्नू के ऊपर आप 50-60 हज़ार दाना लगता है एक पौधे पे, अगर आप उसमें से 5000 भी बच जाए, पौधा तो तबाह हो गया। इस दफ़ा ये पिछले साल यही सूरत हाल बनी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको इस तरह मेंटेन करें, लोग पौधों को मिनोवर कर लेते हैं, उसकी इस तरह की उसकी ग्रोथ स्टेजेस पे मुख्तलिफ पानी और खुराक और इस तरह की चीज़ें देते हैं कि उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह करें कि 1500-1600 हम लें फ्रूट, साइज़ भी उसका मुनासिब रखें, हवा भी पड़े, रोशनी भी पड़े,
तो आप यकीन करो कीड़ों से और ये बीमारियों से आपको बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। और इसके अलावा आइंदा एक प्रोग्राम हम करेंगे, उसमें हम पौधों की खुराक जो है ना और ये जो इसकी देखभाल पूरे साल में, वो हम इंशाअल्लाह आधे घंटे की बात ज़रूर करेंगे। हाफिज़ साहब, आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी होगी इसलिए कि जब तक पूरी कौम ये पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से निकालने के लिए पुरअज़म नहीं होगी, उस वक़्त तक हमारी कैफियत यही रहेगी। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो और किसान उसमें रोल अदा कर सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम एक प्रोग्राम उसकी खुराक के बारे में करें, कि इसलिए कि वो 3 पैरामीटर आपने बताए हैं उसमें एक ये भी है, तो ताकि लोगों को पता चले कि उसमें माइक्रो एलिमेंट कितना डालना है, फास्फोरस कितनी डालनी है, पोटाश कितनी डालनी है, एकड़ का हिसाब कैसे करना है, प्लांट का हिसाब कैसे करना है। तो इंशाअल्लाह ताला वी विल डू इट। मैं सर शुक्रगुजार हूँ आपका। नाजरीन, आपने डॉक्टर बशारत साहब से रब्ता करना हो तो उनका टेलीफोन चल रहा है। ये जज्बा भी इनका जवान है और इनको देखते हुए मुझे एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है और वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और वो ये है, हया ज़माने की आँख में नहीं बाकी, हया ज़माने की आँख में नहीं